ओम शांति। मैं कभी कभी देखती हूँ कि हम बच्चे ज्ञान में तो चलते हैं, लेकिन निश्चय को ठीक से समझते नहीं हैं, है ना। तो निश्चय एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो निश्चय काम कब आता है? जब लॉजिक फेल हो जाता है ना। जब कभी कभी हम निश्चय में भी लॉजिक लगा देते हैं। निश्चय और लॉजिक एक साथ नहीं जाते। जहाँ लॉजिक फेल होता है वहाँ निश्चय काम आता है। कई बार हम कहते हैं बाबा पर निश्चय है तो बाबा को ऐसा करना चाहिए, पर अगर बाबा वैसा ही करता जैसा आपकी समझ में है तो निश्चय की सब्जेक्ट ही नहीं थी ना। फिर तो दिखाई देता कि बाबा ऐसा कर रहा है ना। तो निश्चय मतलब जो नजर आ रहा है, अगर ऐसा भी लग रहा है कि विषमता है, परिस्थिति है, पर निश्चय हमें उसके पार देखने के लिए, है ना, प्रेरित करता है या शक्ति देते हैं कि इसके बाबा का सहयोग, बाबा का साथ जो हमें शायद अपने लॉजिक के हिसाब से नहीं अनुभव हो रहा, लेकिन निश्चय के आधार से हम उसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे चारों सब्जेक्ट के निश्चय की बात है, तो जब हम स्व पर निश्चय कहते हैं तो कभी भी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि जो मुरली में बाबा स्वमान देते हैं या बाबा श्रेष्ठ संकल्प देते हैं वो किसी और के लिए है, टीचर्स के लिए है, दीदियों के लिए है, सेंटर पर रहने वालों के लिए है। नहीं, मुरली में बाबा जो भी कहता है, मीठे बच्चे से लेकर याद प्यार नमस्ते तक, वरदान स्लोगन मेरे लिए है। बाबा मुझे कह रहा है, मैं हूं वो अधिकारी आत्मा। बाबा के वरदानों की, प्यार की, स्वमानों की, हर चीज की अधिकारी मैं आत्मा हूं। इतना निश्चय मुझे स्व पर होना चाहिए। किस किस को है? मुरली सुनते हैं तो मुरली मेरे लिए है, हर बात मुझे कह रहा है बाबा। ठीक है। तो ये है स्व पर निश्चय। दूसरा बाबा पर निश्चय। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि बाबा पर निश्चय में सारी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, अभी फिल इन द ब्लैंक्स करना, अपने फर्स्ट थॉट को चेक करना। बाबा बैठा है तो डैश, है ना। तो किस किस के मन में आए सब ठीक हो जाएगा? हाँ, बाबा बैठा है तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, रॉन्ग आंसर। बाबा बैठा है तो सब ठीक है। बाबा बैठा है तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं, सब ठीक है। जो भी है वो सबसे अच्छा है। बाबा बैठा है। बाप के रहते बच्चे का कोई बाल बांका कर सकता है? बाप के रहते बच्चे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए ठीक हो जाएगा नहीं, ठीक है, सब अच्छे ते अच्छा है। कोई भी बात है, शरीर में बात है, संबंध में बात है, छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, समय को देखो, विकर्मों के बोझ को देखो, उस हिसाब से क्या बात है ऐसी जो ठीक हो जाएगी? और क्या सचमुच हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां कुछ ठीक हो सकता है? ठीक और क्या होगा?
क्या अच्छा होगा? सब अच्छे ते अच्छा है ना? कोई छोटी मोटी बात है तो वो तो है ना, हिसाब किताब है, उसको पार करना योग बल से। अभी एक बात अपने जीवन में धारण कर लेनी है, मुझे न तन के बल से चलना है, न धन के बल से चलना है, न संबंध के बल से चलना है, मुझे चलना है योग बल से। और बाबा बैठा है तो सर्वशक्तिवान साथ है। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति की कमी नहीं जिस शक्ति की मैं किसी से प्रार्थना करूं या कोई सहयोग मांगूं। मेरे पास वो हर शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को पार करने के लिए पर्याप्त है। और मैं आपको बताऊं, ये ठीक हो जाएगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक हो जाएगा, फिर हम वेट करते रहते हैं कि मेरा आइडिया जो है ठीक हो जाएगा का, वो हुआ नहीं है ना। अब देखो ये जो पूरा इक्वेशन है ना, बाबा बैठा है तो ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो जाएगा कि हमारे मन में एक इमेज है, फिर हम वेट कर रहे हैं, बाबा बैठा है ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है ठीक हो जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पार हो गया, मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन मार्क, बाबा बैठा है क्वेश्चन मार्क, और आंसर बाबा नहीं बैठा है, बाबा उठ के कहीं चला गया। फिर बाबा तो वही बैठा है, खुद उठ के चल देते हैं। हाँ, चल देते हैं, फिर और दिखते नहीं है क्लास में। ठीक है, तो इसको ठीक करो। बाबा बैठा है, सब ठीक है, सब सब अच्छे ते अच्छा है। इट कांट गेट बेटर। इससे अच्छा नहीं हो सकता, है ना। कोई भी बात हो जाती है ना, कोई शरीर की बात हो जाती है, कोई हाथ टांग टूट गए, कुछ भी हो गया। बाबा ने एक दिन मुरली में कितनी अच्छी बात की, टांग टूटी आत्मा तो नहीं टूटी ना। हाँ, बाबा ने कहा ना उस दिन, कितनी अच्छी बात कही बाबा ने, टांग टूट गई, आत्मा तो टूटी नहीं है ना, आत्मा ठीक है ना। तो टांग टूटने का फायदा उठाओ, आराम से लेट के योग करो। टांग टूटी में कोई नहीं कहेगा उठो ये सेवा करो वो सेवा करो, है ना। लेकिन जहां आत्मा निश्चय बुद्धि नहीं रहती ना, वहां पर प्रॉब्लम आती है। और निश्चय मतलब, निश्चय की लैंग्वेज ही है कम वॉट में, कुछ भी हो जाए, मुझे निश्चय है कि बाबा बैठा है और मेरे साथ अच्छे से अच्छा हो रहा है। और जब हम इस निश्चय को अपने अंदर धारण करेंगे ना, तो हम उस राज को देख पाएंगे जो छुपा हुआ है। और कभी नहीं ज्ञान को भूलना है, 63 जन्म के विकर्मों का बोझ है, वो पार तो होंगे ना। हाँ, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे पास ज्ञान की शक्ति है, गुणों की शक्ति है, सर्वशक्तिवान ने हमें बहुत सारी शक्तियों का धनी बनाया है, हमें विकर्म तंग नहीं करेंगे। लेकिन आएंगे और जाएंगे तो, अब वो आएंगे जाएंगे उतनी देर में तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, उतनी में ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे कर करके अपनी अवस्था बिगाड़ देते है ना। और सबसे बड़ी बात है, अपने अंदर संकल्प चलाए, चलो बाबा को भी छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया तो और शक्तिशाली हो गए क्या? आगे पेपर नहीं आएंगे क्या? बंद हो गए पेपर? बाबा भेज रहा था क्या पेपर? फिर तब क्या करेंगे? उनको भी तो पार करना ही पड़ेगा। जो विकर्मों का खाता है वो खत्म तो नहीं हो जाएगा।
तो इसीलिए समझ कर चलना है। बाबा पर निश्चय को अच्छे से समझो। सब ठीक हो जाएगा नहीं है, सब ठीक है, अच्छे से अच्छा है। मैं भगवान की संतान हूं, बाबा की छत्र छाया में हूं। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बाबा देखेगा नहीं क्या? ऐसा कुछ है जो मैं पार कर सकती हूं, तभी तो बाप बैठा है और ये चीज आई है ना। जब हम छोटे थे तो लौकिक पिताजी क्या करते हैं? साइकिल पे चढ़ा देते हैं और छोड़ देते हैं, है ना, और पीछे भागते रहते हैं, गिरेगा तो संभाल लूंगा। लेकिन ऐसे थोड़ी कि चढ़ाएंगे ही नहीं, चढ़ाएंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? जब भी हताश होते हैं, निराश होते हैं, कमी अनुभव करते हैं, बाबा कितना अच्छा हमें अपलिफ्ट करते हैं कि नहीं? रोज की मुरली की डोज देते। कल कमलाबेन ने अनुभव सुना है ना, शरीर में कोई बात आई, बाबा ने कहा बच्चे अपसेट नहीं होना, दवाई खाना। अगली बार मुरली में आ गया, अगले दिन एक एक बात बाबा हमें बता रहे, गीता ज्ञान सुना रहे। तो बाबा का हाथ और साथ लेकर पार करना है। अकेला क्यों हो जाते? मौज में है, सब कुछ ठीक है तो मेला है। जैसे ही कोई बात आती है, अच्छा बाबा को खड़ा कर दिया कटघरे में, आप हैं तो प्रूफ करो, और मेरे ही हिसाब से प्रूफ होना चाहिए, है ना। मेरी कसौटी पे खरे नहीं उतरे तो छोड़ो, आपको छोड़ देंगे, जैसे बाबा का नुकसान हो जाएगा। हाँ, नुकसान तो हो जाता है। एक हीरा बच्चा जो चलने की कोशिश कर रहा था, वो फिर थोड़ा हिम्मत हार जाता है, तो है नुकसान है, लेकिन क्या करे? तो बाबा भी ड्रामा कहकर शांत हो जाता होगा। तो इसीलिए बाबा पर निश्चय, कैसी भी डार्क ब्लीक कैसी भी सीन हो, बाबा मुझे शक्ति दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, उस बल से, योग बल से मैं आत्मा बाबा के हाथ में हाथ देकर सीन को पार कर लूंगी। और ऐसे कई सीन हमें पार करनी। आज बाबा हमें मुरली में कहते हैं, सतयुग में सर्प केचुल छोड़ता है, ऐसे हम शरीर छोड़ेंगे। वो अवस्था अभी बनानी है, अभी बनानी है। शरीर छोड़ने की सीन भी हम देखेंगे, और बहुत डिग्निटी से, रॉयल्टी से शरीर छोड़ेंगे। मैं आत्मा इतनी न्यारी बाप की प्यारी अवस्था में स्थित होंगी कि अंत में प्यार से शरीर छोड़ बाप दादा की गोद में समाऊंगी। वो आत्मा हूं ना मैं। फिर छोटी छोटी बातों में ऐसे मूंझने से थोड़ी होगा। बातें आएंगी, बातें जाएंगी, बाप तो अपना है ना, बाप के साथ हम रहेंगे। तो बाबा ये निश्चय समझाते, ड्रामा पर निश्चय। ड्रामा कल्याणकारी है, किसके लिए? गीता ज्ञान सुनने वाले के लिए, जिसको राज पता है ड्रामा का, उसके लिए ड्रामा कल्याणकारी। कोई भी आत्मा दुनिया में जो ज्ञान नहीं समझती, वो ड्रामा के सीन में बेनिफिट जो छुपा हुआ है वो नहीं देख सकती। लेकिन हम उस राज को भी देख पाते हैं। हमें पता है दुनिया में प्राप्ति की वैल्यू पता है, हमें शक्ति की वैल्यू पता है। शक्ति की वैल्यू पता है। और आपको पता है, शक्ति कभी फेवरेबल परिस्थितियों में शक्ति नहीं भरती। जब तक चैलेंज नहीं आएगा, शक्ति नहीं भरेगी। हाँ, एक बार एक अनुभव सुना देती हूँ इसमें। जानकी दादी जी के पास कोई बहन गई, उसका कुछ काम था जो उसने किया था, है ना, राइटिंग का कोई काम था, कोई बुक थी, कुछ था, तो वो किसी ने अपने नाम से छपा लिया था।
सारा क्रेडिट ले लिया था। तो दादी को बोला कि दादी, उसने तो सारा नाम जो है, क्रेडिट जो है वो ले लिया, और काम मेरा और नाम उसका हो गया। तो दादी ने कहा ये तो अच्छा सौदा हुआ। तो दादी को कहा कैसे हुआ अच्छा सौदा? तो दादी ने कहा उसको मान मिला, तुम्हें शक्ति मिली। उसको नाम मिला, मान मिला, तुम्हें शक्ति मिली। और नाम मान तो कल चला जाएगा, शक्ति तो रहेगी ना। कितनी बड़ी चीज है ये। उस परिस्थिति में उस आत्मा ने जो शक्ति धारण की, वो शक्ति कोई पैसे देकर, नाम देकर नहीं खरीद सकता। एक बार वो परिस्थिति पार कर ली, कभी भी कोई नाम ले ले, मान ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी समझ में आएगा कि दुआएं तो उसी को मिलती है जिसका कार्य है। मान लेने वाले को दुआएं नहीं मिलती। दुआओं का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगर कार्य आपने किया, कर्म की गति के हिसाब से दुआएं तो आप ही को मिलेंगी, भले ऊपर से नाम किसी को भी मिले ना। तो ये भी अनुभव की बात है, जो अनुभव उस इंसिडेंट में होगा। तो जो शक्ति की वैल्यू जानते हैं, वो कभी विषम परिस्थितियों में ड्रामा कल्याणकारी है या नहीं क्वेश्चन नहीं करते। हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, है ना। सब कुछ अच्छा है तो खुशी मिलती है, कुछ ऊपर नीचे है तो शक्ति मिलती है ना। अब दुनिया में शक्ति नहीं मिलती, ऊपर नीचे हुआ तो शक्ति और गंवा देते हैं। लेकिन अगर ऊपर नीचे परिस्थिति है और ज्ञान अप्लाई किया तो शक्तिशाली बनते। तो दोनों तरफ कमाई है ना। जब परिस्थिति अनुकूल है तो खुश हो जाओ, जब परिस्थिति प्रतिकूल है तो शक्ति कमाओ। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, विन विन सिचुएशन। तो ड्रामा सदा कल्याणकारी। और परिवार पर निश्चय, कभी ये नहीं सोचना है कि इसने साथ नहीं दिया, इसने उस, है ना, हमने बताया उस बात में हमें सपोर्ट नहीं मिला या कोई बात हुई। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। एक माता ने एक बार मैसेज किया, कोई बात, कोई विघन के बारे में। तो उस समय पर मैं क्लास करा रही थी, उसके बाद कुछ और प्रोग्राम था, उसके बाद कुछ और था। तो उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो जब रात को मैसेज करने लगी उसको, तो माता का मैसेज आया, दीदी थैंक यू, आपने मैसेज नहीं किया। तो मुझे आया, पता नहीं नाराज होके थैंक यू लिख रही है या कैसे लिख रही है। तो मैंने कहा थैंक यू क्यों लिख रहे हो? तो फिर लिखती कि क्योंकि मैसेज उधर से आया नहीं तो मैंने बाबा को याद किया, और जब बाबा को याद किया तो उसका सल्यूशन इतना इमीडिएटली निकल गया। तो अच्छा किया जो आपने डिले किया। जब आप इमीडिएट जवाब देते हो तब आपके द्वारा मिल जाता है। आज सचमुच डायरेक्ट भी बाबा से मिला, है ना। तो कभी परिवार पर डाउट नहीं करना है। अगर परिवार के द्वारा आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो बाबा ने वहां भी कोई राज रखा है। बाबा का परिवार है ना। कई बार जैसे होता है ना कि छोटा भाई बड़े भाई से हेल्प मांगता है तो पिताजी कहते तुम नहीं करना, है ना। अब उसको राज नहीं पता, वो नाराज हो रहा है, लेकिन वास्तव में पिताजी ने मना किया हुआ है। तो ऐसे कई बार श्रीमत को देखते हुए, कोई चीज को देखते हुए, अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो समझना कि इसमें भी कल्याण है। निश्चय रखना, और निश्चय रखेंगे ना तो उस कल्याण को भी देख पाएंगे।
और जहाँ निश्चय नहीं होगा, डाउट आ गया, वहाँ और कल्याण नहीं देख पाएंगे, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती है ना। तो बाबा हमें ये बातें बहुत अच्छे से समझाते हैं, और निश्चय के पेपर को बहुत, निश्चय के जो पाठ को बहुत पक्का रखना है, क्योंकि जितने पेपर आएंगे उसको हमें निश्चय के बल से पार करना है। और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जो आज बाबा ने कहा, वो अवस्था बनानी है कि शरीर ऐसे छूटे, आत्मा ऐसे शरीर से निकले जैसे सर्प खाल छोड़ता है। और ये अवस्था बनेगी ऐसे छोटे 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 पेपर पार करके। कल बताया था ना, छोटे बातों में बड़े संस्कार बनते हैं। तो हर शक्ति, हर गुण भी छोटी बातों में धारण होता है। छोटी छोटी बातों में निश्चय बुद्धि की परख होती है। छोटी छोटी बातों में हमारी सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति अप्लाई होती है। छोटी छोटी बातों में धैर्यता, नम्रता को अप्लाई करना होता है। और जब हम ड्रामा के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, बाबा के संदर्भ में ये गुण और शक्ति अप्लाई करते हैं, तो फिर बड़ी बातें जब आएंगी तो इतने शक्ति स्वरूप होंगे कि उनको भी पार कर सकेंगे। ठीक है। और आज बाबा हमें कहते कि ब्रह्मा बाबा समान बनो। हर आत्मा को बाबा ने फरिश्ते स्वरूप में देखा, और बाबा ने हर एक से सुख लिया और सुख दिया, सुख की लेन देन की। हर आत्मा को फरिश्ते स्वरूप में देखा और हर आत्मा से सुख की लेन देन की। सुख कहाँ होता है? जहाँ पवित्रता होती है, ज्ञान होता है, वहाँ सुख होता है ना। सुख की लेन देन हमेशा पवित्रता और ज्ञान के आधार से हो सकती। हम अगर वैसे किसी को सुख देने जाएंगे जहाँ ज्ञान नहीं है, प्योरिटी नहीं है, तो दुख लेंगे, दुख देंगे, है ना। तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने सदा हर एक को फरिश्ता स्वरूप में देखा। फरिश्ता स्वरूप में देख पाते हैं सबको? बाप समान बनने का मास चल रहा है ना। फरिश्ता स्वरूप में, अव्यक्त स्थिति में हर आत्मा को देखना। कल बताया था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसा हम उन्हें देखेंगे, लेकिन जहाँ पर एक्सपेक्टेशन होगी, जहाँ पर खालीपन होगा, वहाँ उस आत्मा को कैसे देखना है वो चॉइस हमारे पास नहीं होगी। हमेशा याद रखना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। मंगता कभी चॉइस नहीं रख सकता। इसीलिए पहले तो भरपूर स्थिति चाहिए, दाता स्थिति चाहिए, तब हम तय कर पाएंगे मुझे इसको कैसे देखना है। जहाँ भरपूर स्थिति नहीं होती, वहाँ आत्मा आत्मा नहीं होती, एक ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन होती है। मुझे उससे कुछ चाहिए, वो एक ऑब्जेक्ट है, मुझे वो चीज देने वाला। तो जब हम उसे आत्मा की तरह नहीं, एक सोर्स की तरह देख रहे हैं जो मेरी कमी को भरेगा, तो हम उसे फरिश्ता की तरह देखना तो इम्पॉसिबल होगा। जहां मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, वहां मैं फरिश्ता दृष्टि की चॉइस रख सकते। आप पहले आज अपने आप से पूछना, मैं हर आत्मा को एक सोर्स, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखती हूं या एक आत्मा की तरह देखती हूं? वो जो है, जैसा है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने लिए प्रॉब्लम भले हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। या मैं ये सोचता हूं मुझे इससे ये चाहिए, तो क्या ये मेरे लिए, मेरा वो इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए ठीक है, या मेरा वो ऑब्जेक्ट या सोर्स बनने के लिए ठीक है?
तो जब आत्माएं हमारी अपूर्ति को भरने का साधन होती हैं, तब हम उनको आत्मा के रूप में नहीं देख सकते, हम उनको एक साधन के रूप में ही देखते हैं। और इसीलिए हम आत्माओं को यूज करते हैं और चीजों को रेस्पेक्ट करते हैं। We use people and value things. तो पहले हम अपना रिलेशनशिप आत्माओं के साथ बदलें। मुझे बाबा से सब कुछ मिल रहा है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो जो हैं, जैसे हैं, वो अगर अच्छे हैं, समर्थ हैं, अपने लिए हैं। अगर उनके अंदर कमी है, कमजोरी है, उनको कष्ट हो सकता है, मुझे नहीं होता कष्ट उनसे। समझ आया? पहले ये पक्का करना है। नेक्स्ट स्टेज, तब हम आत्मा देख सकेंगे। आत्मा मतलब वो आत्मा का मन, बुद्धि, एक्वायर्ड संस्कार, ओरिजिनल संस्कार है, बस एंड ऑफ स्टोरी। वो उस आत्मा का डिस्क्रिप्शन है, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद अपनी दाता स्थिति, जहां हम उस आत्मा को सुख देने के लिए रूहानी दृष्टि, रूहानी बोल, उसको फरिश्ता स्थिति में देखना, उसको ऊंची दृष्टि से सींचना, ये कार्य कर सकेंगे। सेवा भाव होगा कि उस आत्मा को शक्ति भरे, उस आत्मा को प्यार दे। और ये होती है बाप समान स्थिति ना। आज बहुत अच्छे से चेक करना, आप आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं या एज अ सोर्स ऑफ जो आपको चाहिए, वो सोर्स है, वो देखते हैं ना। अगर युगल पैसे कमाने का या खाना बनाने का सोर्स है ना, तो आत्मिक दृष्टि कब तक रहेगी? जब तक पैसे ठीक आ रहे हैं, खाना ठीक बन रहा है। जहां उसमें गड़बड़ हुई वहां आत्मिक दृष्टि खत्म है ना। तो सोर्स नहीं, मेरा सोर्स एक बाबा है, और बाबा के साथ मैं आत्मा इतनी भरपूर हूं कि मैं अपनी जीवन और सेवा दोनों को बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। बाकी सहयोगी वेलकम है, इसमें यह भी नहीं है कि मुझे किसी से कुछ सहयोग नहीं लेना है, लेकिन सहयोग स्वेच्छा से होता है ना। सहयोग में हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। सहयोग का आधार स्नेह होता है, स्नेह देंगे सहयोग मिलेगा। सहयोग का कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सहयोग का कॉन्ट्रैक्ट है स्नेह। और आप दुनिया में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां देखेंगे जहां आप किसी के सहयोग को लीगली बाइंडिंग करना चाहते हैं, है ना। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं आपको ये करना पड़ेगा, नहीं करवा सकते। सहयोग को आप जबरदस्ती नहीं इंश्योर कर सकते। सहयोग का आधार स्नेह है। कोई आत्मा प्राण भी दे सकती है लेकिन स्नेह के लिए सहयोग चाहिए, तो स्नेह का आधार लो, बाकी और कुछ नहीं। तो आत्माएं हैं, सहयोगी भी हैं, लेकिन सहयोग का आधार स्नेह है। और आत्मा कोई चीज का सोर्स नहीं है, सोर्स एक बाबा है। अगर एक सहयोगी जाएगा दूसरा आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा और मैं दो वेरिएबल नहीं, दो फिक्स्ड है, बाकी सब वेरिएबल है ना। और वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर फरिश्ता दृष्टि रख सकेंगे, सुख की लेन देन कर सकेंगे, उस आत्मा को सुख भी दे सकेंगे, और जब सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो बाबा ब्रह्मा बाबा की तरह हमें बनने को प्रेरित करते हैं। और आज बाबा रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। और आप देखो, गवर्नमेंट के हिसाब से भी, भक्ति के हिसाब से भी, दोनों जगह पर स्कूल और हॉस्पिटल को बहुत महत्व दिया गया है। सरकार भी हेल्थ एजुकेशन पर खर्च करती है, प्रायोरिटी देती है उसको। और भक्ति में भी स्कूल बनाना, हॉस्पिटल खोलना,
इसको पुण्य का कर्म समझते हैं, है ना। और कहते हैं जो ये पुण्य कर्म करता है उसको फिर पुण्य का बल मिलता है एक जन्म में, अगले जन्म। कहते हैं ना कि हॉस्पिटल खोला तो हेल्थ मिलेगी अगले जन्म, या स्कूल खोला तो तुम्हें पढ़ाई अच्छी मिलेगी। तो बाबा हमें कहते हैं वो तो हुई जिस्मानी बात, क्योंकि दुनिया में जो भी हॉस्पिटल है वो शरीर का ट्रीटमेंट करते हैं, और जो भी स्कूल है वो 5 तत्वों का ज्ञान देते हैं। पक्की बात। स्कूल में 5 तत्वों का ज्ञान मिलता है, हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है जो 5 तत्वों से बना है। आत्मा का हॉस्पिटल और आत्मा का ज्ञान कहीं नहीं मिलता। और बाबा कहते हैं ये जो बाबा का हॉस्पिटल कम कॉलेज है, स्कूल है, वो रूहानी है। बाबा यहाँ आत्मा को निरोगी बनाते हैं और आत्मा को आत्मा का ज्ञान देकर एवर वेल्दी भी बनाते हैं, क्योंकि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम, है ना। तो जैसे 5 तत्वों की नॉलेज रखने वाला पैसे कमाता है ना, उसको कोई पोजीशन मिलती है, कोई काम मिलता है, ऐसे आत्मा की नॉलेज रखने वाला, ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज रखने वाला, बाबा का ज्ञान रखने वाला, और उस ज्ञान को अप्लाई कर योग बल के द्वारा रूहानी कमाई करने वाला बहुत बड़ी इनकम पाता है, पद पाता है। तो ज्ञान और योग का एप्लीकेशन करने वाले बच्चे बहुत बड़ी कमाई करते हैं, बहुत बड़ा पद पाते हैं, सतयुग में राजा ही पाते हैं। तो बाबा कहते इसीलिए जैसे भक्ति में कहते हैं कि हॉस्पिटल और स्कूल खोलने वाले को पुण्य मिलता है, बाबा कहते यहाँ जो ये रूहानी हॉस्पिटल और स्कूल खोलने की जिम्मेवारी उठाते हैं, जो इसमें अपना कणा दाना सफल करते हैं, उनको बहुत पुण्य का खाता जमा होता है ना। इसीलिए जो खर्चे होते हैं, ये जो सेंटर्स को चलाने मेंटेन करने के खर्चे होते हैं, रेंट होता है, उसमें जो भी आत्माएं सहयोगी बनते हैं उनको फिर बाबा वो एवसा देते हैं। ठीक है। तो बाबा ये आज हमें श्रीमत देते हैं कि सफल करो और सफलता पाओ, और बाबा वार्निंग भी देते हैं तन का कोई भरोसा नहीं, है ना, तन का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जो करना है आज करो। ये वक्त जा रहा है, वो वक्त आ रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओके, ओम शांति।